Hello बच्चों, let's read the above question we have given. Find the lowest common multiple of 4a to the power 4 into b into c to the power 3 और क्या दिया गया 5 into a into b स्क्वायर. ठीक है, तो हमें इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है सबसे दोनों नंबर्स में, जो मैं अगर मान लो ए और बी दो नंबर दिए गए, उस दोनों नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि क्या नाम है इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है ना, एक ऐसा कॉमन नंबर, सबसे छोटा कॉमन नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए. ठीक है ना, ऐसा कोई, जैसे मान लो हम कोई एक्स मान लें, तो ये ऐसा नंबर हो कि हम एक्स से ए को डिवाइड भी कर लें, एक्स से बी को भी डिवाइड कर लें. ठीक है ना, तो ये होता है. ठीक है, ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है कॉमन. ठीक है, कॉमन नंबर इनटू अनकॉमन टर्म्स. ठीक है, ऑफ ए एंड बी. ठीक है, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये, हम पहले निकालेंगे ए और बी में कॉमन नंबर. ए और बी में क्या क्या कॉमन निकल सकता है, वो कॉमन आएगा इधर, उसका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी बचे हुए अनकॉमन नंबर्स होते हैं उनसे. ठीक है ना, वो ही का मल्टीप्लाई ही कहलाता है हमारा एल सी एम. ठीक है ना, तो एलसीएम इज नथिंग, हम पहले निकालते हैं उसमें कॉमन, फिर अनकॉमन का मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें पता चल जाता है एक ऐसा नंबर जो कि हमारा ए से भी डिवाइड हो जाएगा, बी से भी डिवाइड हो जाएगा. वही हमारा कहलाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, और एचसीएफ हमारा क्या होता है, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा, जो हमने कॉमन नंबर निकाला है ना, कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही, जो हाईएस्ट नंबर कॉमन नंबर हमने निकाला है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. ठीक है ना, तो होप आपको समझ में आया होगा. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमें क्या दिया गया, हमें नंबर दिया गया 4a की पावर 4 बी सी क्यू कॉमा 5a बी स्क्वायर. ठीक है, तो कॉमन निकालना स्टार्ट करें. तो कॉमन नंबर क्या होगा? तो कॉमन निकालना स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें देखें 4 और 5 तो कुछ नहीं निकल सकता. ठीक है, अगर देखें ए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो ए यहाँ पे क्या है, ए टू द पावर 1, यहाँ पे ए टू द पावर 4, तो ए टू द पावर 1 निकल आएगा. तो ए टू द पावर 1 मैंने निकाल लिया. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी की पावर 1 है, यहाँ पे बी की पावर 2 है, तो क्या निकल आएगा, बी की पावर 1 निकल आया. तुम्हारे पास बचा क्या, 4 ए टू द पावर क्यू और यहाँ पे सी टू द पावर क्यू. ठीक है, और यहाँ बचेगा 5b. ठीक है ना, तुम्हारे पास ये बचा, तो हमें उस हिसाब से कॉमन क्या मिल गया, ये. तो ये क्या कहलाएगा, एच सी एफ. एच सी एफ इक्वल टू ए बी. हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा क्या आता है, एच सी एफ, यही हमारा कॉमन नंबर है. ठीक है, अब अनकॉमन क्या है? ठीक है, जो बचे हुए नंबर्स हैं, बचे हुए नंबर कौन से थे, 4a क्यू सी क्यू इंटू 5b. ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20 ए क्यू बी सी क्यू. ठीक है, ये हमारा अनकॉमन आ गया. तो एलसीएम क्या होता था, एलसीएम बराबर होता था कॉमन नंबर इनटू अनकॉमन. ठीक है, नंबर या फैक्टर्स कुछ भी कह सकते हैं, फैक्टर्स कह देते हैं, अनकॉमन फैक्टर्स. ठीक है ना, तो
क्या हो जाएगा, ये हमारा निकल के आया था ए बी, और ये क्या था 20 AQ इंटू बी और सी क्यूब। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 20 A⁴ इंटू बी स्क्वायर इंटू सी की पावर क्यूब। ठीक है ना, होप आपको समझ में आया होगा एलसीएम। ठीक है, थैंक यू।